हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस महामारी में आप अपना पूरा समय यूज़ कर रहे होगे, फोकस कर रहे होगे पढ़ाई के लिए, ठीक है, सुरक्षित रहते हुए। ओके, आज के क्लास में हम लोग लॉजिकल वेन डायग्राम पढ़ेंगे। लॉजिकल जो वेन डायग्राम होता है, इसमें किसी भी क्वेश्चन को डायग्राम के मदद से सॉल्व किया जाता है, समझाया जाता है। कैंडिडेट की इसका पर्पस होता है कैंडिडेट की जो एनालाइजिंग एबिलिटी है, एनालाइजिंग योग्यता है, उसकी जो कैपेसिटी है उसको टेस्ट करने की। और डायग्राम के मदद से हम लोग लॉजिकल वेल डायग्राम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपको इस जो क्वेश्चन होंगे वेन डायग्राम के, उसमें 3 आइटम दिए रहेंगे, अ ग्रुप ऑफ 3 आइटम्स होगा। और दैट ग्रुप ऑफ 3 आइटम्स को हम लोग जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कुछ टाइप्स बताए गए हैं, किस तरह के क्वेश्चन होंगे तो क्या उसका डायग्राम बनेगा। पहला टाइप है कि यदि आइटम्स दिए गए हैं और जो 3 आइटम्स हैं वो तीनों आइटम्स बिल्कुल डिफरेंट हैं एक दूसरे से। ओके, जैसा कि एग्जाम्पल है डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर्स। देखो, डॉक्टर, इंजीनियर और लॉयर्स तीनों का प्रोफेशन बिल्कुल अलग होता है। यहाँ पे ये तीनों बिल्कुल डिफरेंट ग्रुप हैं, इसलिए जो है इनका जो वेन डायग्राम होगा वह डिफरेंट होगा, तीनों अलग अलग होंगे। ऐसे ही कोई भी चीज़ होगा, जैसे मान लो कि डॉग, काऊ एंड कैट, ठीक है। डॉग, काऊ एंड कैट, ये तीनों क्या हैं, डिफरेंट एनिमल है, ठीक है ना। अलग बात है, ये सभी एक कैटेगरी आएंगे पेट, डोमेस्टिक एनिमल में, लेकिन यहाँ पे इनकी कैटेगरी क्या है, अलग है, तीनों अलग अलग हैं, ठीक है। एक इनमें सिमिलरिटी नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह दूसरा जो टाइप्स है वह है, ठीक है, इफ़ 1 आइटम बिलोंग टू द क्लास ऑफ सेकेंड। 3 आइटम दिए रहेंगे, उन 3 आइटम्स में से एक आइटम्स दूसरे आइटम के क्लास से बिलोंग कर रहेगा, क्योंकि जो भी आइटम दिया रहेगा वह एक क्लास को रिप्रेजेंट करता है। 3 आइटम्स हैं, वह 3 क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। सो 1 आइटम बिलोंग टू सेकेंड क्लास, ठीक है, दूसरे क्लास से बिलोंग करेगा। एंड सेकेंड आइटम बिलोंग टू थर्ड क्लास, ठीक है। यानी कि पहला दूसरे से सम्मिलित होगा, दूसरा जो है तीसरे में सम्मिलित होगा, तो इसका मतलब पहला भी तीसरे में आ जाएगा, ठीक है। जैसे जो है आपको सेकेंड, मिनट एंड आवर्स, सेकेंड, मिनट एंड आवर्स। सेकेंड क्या है, मिनट का पार्ट है, ठीक है ना, और मिनट आवर्स का पार्ट है, तो सेकेंड भी आवर्स का पार्ट होगा। इसलिए ये क्या है, तीनों जो है एक कैटेगरी के। यानी कि जब 1 आइटम, ठीक है, यह मान लीजिए ए है, आइटम ए बिलोंग्स टू आइटम बी और आइटम बी बिलोंग्स टू आइटम सी, इसका मतलब कि ए भी क्या होगा, सी में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे जो है ए सेकेंड है, तो मिनट का पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले मिनट्स के अंदर क्या आता है, सेकेंड आएगा, ठीक है, यह मिनट हो जाएगा। और फिर इसके बाद मिनट जो है किसका पार्ट होता है, आवर्स का पार्ट हो जाएगा, तो आवर्स हो जाएगा। तीसरा टाइप्स है, इफ़ 2 सेपरेट आइटम बिलोंग टू द थर्ड क्लास। तो पहले क्या है, 2 ग्रुप दिया हुआ है, वो दोनों ग्रुप एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन ये दोनों ग्रुप जो है, जो थर्ड ग्रुप है उसमें शामिल है। जैसे कि टेबल, चेयर एंड फर्नीचर। टेबल और चेयर दोनों फर्नीचर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो फर्नीचर क्या हो जाएगा, बड़ा ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, फर्नीचर। और फर्नीचर के अंदर, फर्नीचर के कैटेगरी में ही आते हैं टेबल और चेयर भी, लेकिन टेबल और चेयर बिल्कुल डिफरेंट हैं, ठीक है। तो इन दोनों को जो है अलग अलग रखा गया, यानी कि टेबल अलग होगा, चेयर अलग होगा, लेकिन ये दोनों किस में इंक्लूडेड होंगे, फर्नीचर में इंक्लूडेड होंगे। फोर्थ जो है हम लोग का आता है, 2 आइटम है, ठीक है, थर्ड क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है ना। 2 आइटम बिलोंग टू द क्लास ऑफ थर्ड सच दैट सम आइटम्स ऑफ ईच ऑफ दिस 2 ग्रुप्स आर कॉमन इन रिलेशनशिप। कह रहा है कि जो 2 आइटम पहले दिया गया है वह थर्ड क्लास में बिलोंग करता है, थर्ड क्लास की कैटेगरी में आता है, लेकिन ये जो दोनों आइटम दिए गए हैं, ये दोनों आइटम पार्शियली एक दूसरे से
दूसरे के साथ बिलोंग करते हैं, यानी इनके बीच जो है इन दोनों ग्रुप के बीच रिलेशन होगा और दोनों इंक्लूड किस में होंगे, थर्ड में। ठीक है, जैसे मेल फादर्स एंड ब्रदर्स। ठीक है, अब देखो फादर तो मेल ही होता है, फादर भी क्या है, मेल है, ब्रदर भी क्या है, मेल है। ठीक है ना, ये भी क्या है, मेल है, फादर भी मेल्स, ब्रदर भी मेल्स। ठीक है, लेकिन ये दोनों किस में हैं, इस कैटेगरी में आते हैं। और इनके बीच क्या रिलेशन है, जो ब्रदर है वो फादर भी हो सकता है, जो फादर है वो ब्रदर भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ब्रदर और फादर, जो ब्रदर ठीक है और फादर, इनके बीच एक रिलेशनशिप भी है, लेकिन ये दोनों किस में बिलोंग करते हैं, मेल में। ठीक है ना, ब्रदर और फादर मेल में बिलोंग करते हैं। पांचवा जो टाइप है वो आता है क्या, फिफ्थ टाइप, कि दो आइटम जो है एक दूसरे के साथ पार्टली रिलेटेड है। इफ़ टू आइटम्स आर पार्टली रिलेटेड टू थर्ड आइटम। ठीक है ना, दो आइटम है और दोनों आइटम जो है थर्ड आइटम के साथ पार्टली रिलेटेड है, नॉट कम्प्लीटली। पार्ट यहाँ पे कुछ पार्ट यानी सम आ सकता है, जैसे ठीक है उसके बाद जो है एंड आर देम सेल्फ इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। दो पहले क्या है, 3 आइटम्स दिए गए हैं, उनमें से 2 आइटम तीसरे आइटम के साथ पार्टली ठीक है, पार्शियली, नॉट कम्प्लीटली, कुछ उसके पार्ट जो है थर्ड आइटम के साथ दोनों के बिलोंग करते हैं, लेकिन ये दोनों आइटम आपस में जो है इंडिपेंडेंट है। जैसे दिया कि पेट्स, ठीक है ना, ए बी सी पेट्स है। अब ए और सी जो है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ठीक है ना, जो डॉग्स एंड कैट ठीक है इंडिपेंडेंट है, ये सभी ये दोनों जो है इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये दोनों किस कैटेगरी में आते हैं, पेट्स की कैटेगरी में आते हैं, दोनों को डोमेस्टिकेट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया कि टू आइटम्स हैं, ये पार्टली रिलेटेड टू थर्ड आइटम, पार्टली रिलेटेड टू थर्ड आइटम। पार्टली रिलेटेड यहाँ पे क्यों है, क्योंकि डॉग्स को कोई पालता भी है, कोई नहीं भी पालता है, कैट्स को भी कोई डोमेस्टिकेट करता है, नहीं करता है। ठीक है ना, लेकिन डॉग्स एंड कैट्स क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। तो ऐसे जो टाइप्स होंगे, क्वेश्चन होंगे, उनके डायग्राम इस तरह से बनेंगे, यानी कि पहले डॉग होगा, पेट्स होगा, पेट्स में पार्टली जो है बिलोंग करेगा डॉग भी और कैट भी, लेकिन ये जो है डॉग और कैट बिल्कुल अलग होंगे। 6 जो टाइप है इसमें कि 3 आइटम है और ये तीनों आइटम जो है एक दूसरे से पार्टली रिलेशनशिप में है, रिलेटेड हैं ईच अदर। ठीक है ना, 3 आइटम्स पार्टली रिलेटेड टू ईच अदर, तीनों आइटम जो है एक दूसरे के साथ संबंध रखते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो जैसे क्लर्क, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एजुकेटेड पर्सन। ठीक है, क्लर्क क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्लर्क गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि जो क्लर्क हैं, ऑल क्लर्क्स क्या हैं, ठीक है ना, क्लर्क गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं, लेकिन क्लर्क प्राइवेट एम्प्लॉय भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि ऑल जो क्लर्क हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही होंगे। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं ये जरूरी नहीं कि सभी क्लर्क ही हैं, कुछ और भी हो सकते हैं। ठीक है ना, एजुकेटेड पर्सन, जो एजुकेटेड पर्सन है, अब क्लर्क भी एजुकेटेड हो सकता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी एजुकेटेड हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं कि जितने भी एजुकेटेड पर्सन हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय या क्लर्क ही हो। तो इनमें क्या है, क्लर्क, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एजुकेटेड पर्सन में इनके बीच रिलेशन तो है, पार्टली रिलेशन है, नॉट कंप्लीट रिलेशन, क्योंकि जो भी आइटम्स है वो सभी एक दूसरे में कंप्लीटली इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इनका क्या बना, जब ये ऑल थ्री आइटम्स पार्टली रिलेटेड है एक दूसरे के साथ, तो इनका जो है डायग्राम इस तरह से बनता है। ठीक है ना, 3 जो सर्कल है, सर्कल जो रिप्रेजेंट करता है वो आइटम को रिप्रेजेंट करता है, और 3 ये जो ऑल 3 सर्कल हैं एक दूसरे के साथ इंटरसेक्टिंग होंगे पार्टली। ठीक है, उसके बाद जो है 7th टाइप आता है कि इफ़ वन आइटम बिलोंग टू द क्लास ऑफ सेकेंड। ठीक है ना, एक आइटम जो है दूसरे क्लास के आइटम से बिलोंग करता है, लेकिन थर्ड आइटम बिल्कुल अलग है, वेरी डिफरेंट, इंटायरली डिफरेंट है। ठीक है ना, वन आइटम बिलोंग टू क्लास ऑफ सेकेंड। ठीक है ना, एक आइटम है वो सेकेंड क्लास से बिलोंग करता है, लेकिन
तीसरा जो आइटम है वह दोनों से बिल्कुल डिफरेंट है, किसी में जो है इंक्लूडेड नहीं है। जैसे इंजीनियर एंड ह्यूमन बीइंग और रैट्स। रैट्स क्या है, यह एनिमल है, ठीक है ना, एनिमल है, ठीक है, कैटेगरी में आता है। लेकिन इंजीनियर और ह्यूमन बीइंग एक ही है, तो इंजीनियर बिलोंग टू ह्यूमन बीइंग बट रैट्स इज डिफरेंट। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, एक जो है लार्जर सर्कल लिया हमने, ये जो लार्जर सर्कल है वो क्या होगा, ह्यूमन बीइंग होगा, ठीक है ना, क्योंकि ऑल ह्यूमन बीइंग इंजीनियर नहीं हो सकते, लेकिन ऑल इंजीनियर्स ह्यूमन बीइंग हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर क्या हो जाएगा, इंजीनियर हो जाएंगे, ठीक है, इंजीनियर इनके अंदर हो जाएंगे। और रैट्स जो है वो बिल्कुल अलग है, तो इसको हम लोग अलग रख देंगे, ठीक है। अब आता है 8 जो टाइप 8th टाइप है, ठीक है ना। इसमें कह रहा है कि एक आइटम जो है, वन आइटम बिलोंग टू द क्लास ऑफ सेकेंड, ठीक है ना, एक आइटम दूसरे क्लास के आइटम के साथ जो है रिलेशन है उसका, दूसरे क्लास से रिलेटेड है। एंड जो थर्ड क्लास है, थर्ड आइटम है, वह जो है पहले वाले से जो है रिलेटेड है, इन दोनों से जो है पार्टली रिलेटेड है, नॉट कंप्लीटली, करेक्ट, पार्टली, यानी पहला आइटम दूसरे क्लास में कंप्लीटली रिलेटेड कर रहा है, लेकिन जो तीसरा आइटम है वह पहले और दूसरे दोनों क्लास से पार्टली रिलेट कर रहा है, ठीक है। जैसे फीमेल, मदर, डॉक्टर। अब ये यहाँ पे देखो कि फीमेल जो है वो मदर भी हो सकती है, ठीक है ना, और डॉक्टर भी हो सकती है, लेकिन जो डॉक्टर का क्लास है, ये जो डॉक्टर का क्लास है, ये ज़रूरी नहीं ये फीमेल, ठीक है, फीमेल भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर मेल होंगे तो मेल तो मदर नहीं हो सकते और फीमेल नहीं हो सकते ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि जो फीमेल है वो तो मदर में आ सकती है, सॉरी, जो मदर है वो फीमेल में तो आएगी ही आएगी, ठीक है ना। बहुत सारी फीमेल तो गर्ल्स भी होती हैं, जो मदर नहीं है वो भी फीमेल है, जिनके जो, ठीक है ना। तो मदर क्या करेगा, पहला आइटम हो गया यहाँ पे बिलोंग्स टू सेकेंड क्लास, किससे, फीमेल, यानी मदर इज कम्प्लीटली बिलोंग टू फीमेल कैटेगरी, ठीक है ना, फीमेल में बिलोंग करता है, ओके। लेकिन जो थर्ड आइटम है डॉक्टर, वह फीमेल भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं, डॉक्टर एक मदर भी हो सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ऑल मदर जो है डॉक्टर हो। तो यह क्या करेगा, इन दोनों आइटम से पार्टली बिलोंग करेगा, ओके। थर्ड जो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं 9th पे, जो 9th आइटम है, 9th टाइप्स है, ठीक है ना। इसमें कह रहा है कि वन आइटम बिलोंग टू क्लास ऑफ सेकेंड, ठीक है, एक आइटम सेकेंड क्लास से बिलोंग करता है, एंड जो थर्ड आइटम है वह सेकेंड, पार्टली रिलेटेड टू सेकेंड क्लास, नॉट फर्स्ट क्लास। यहाँ बोला कि पहला जो आइटम है वो सेकेंड क्लास से बिलोंग करता है, और जो थर्ड आइटम है वह भी सेकेंड क्लास से ही बिलोंग करता है, पहली क्लास से नहीं, ठीक है। जैसे कि मेल, फादर्स एंड चिल्ड्रेन, ठीक है, जो फादर है वो मेल होगा, फादर क्या करेगा, सेकेंड क्लास से बिलोंग करता है, लेकिन जो चिल्ड्रेन है वो सिर्फ क्या होते हैं, मेल होते हैं, ठीक है ना, नॉट फादर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, मेल्स, हमने सबसे पहले मेल्स, ये मेल्स हैं, क्लास लिया, और मेल्स में कौन बिलोंग करेगा, फादर, वन, ठीक है, तो ये फादर हो गया, ठीक है ना, ये फादर हो जाएगा, ठीक है। और जो चिल्ड्रन है वो मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, पार्टली बिलोंग है, इसका मतलब कि इस तरह से हो जाएगा, यह हो जाएगा कि क्या, चिल्ड्रन, ठीक है, ये चिल्ड्रन हो गया, ओके। तो इस तरह से बनते हैं। 10th जो है, 10th में हम लोग चलते हैं, इफ़ टू आइटम्स आर पार्टली रिलेटेड टू ईच अदर एंड थर्ड आइटम इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम टू। कह रहा है कि दो आइटम है, दोनों आइटम एक दूसरे के साथ पार्शियली जो है रिलेटेड है, ठीक है, नॉट कम्प्लीटली, ठीक है, यानी कि कुछ भाग इनका आपस में कॉमन है और कुछ पार्ट जो है कॉमन नहीं है, ठीक है। और जो तीसरा आइटम है वह बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है दोनों से। तो उसका डायग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे, उसका डायग्राम जो है इस तरह से बनेगा, जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है, प्रोफेसर एंड ऑथर। प्रोफेसर और ऑथर एक दूसरे से बिलोंग कर सकते हैं, प्रोफेसर जो है ऑथर भी हो सकता है, जो ऑथर है वो प्रोफेसर भी हो सकता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऑल प्रोफेसर जो है ऑथर होंगे या सभी प्रोफेसर सभी ऑथर जो है प्रोफेसर होंगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ये क्या है, पार्टली रिलेटेड है, यानी कि प्रोफेसर हो गया, ठीक है, इस सम प्रोफेसर
जो है ऑथर भी हो गए, यानी कि यहाँ पे यह जो पार्ट है यह प्रोफेसर और ऑथर दोनों का है, ठीक है ना। लेकिन अगर इसमें एक जोड़ दिया चिल्ड्रन ऐड कर दिया जाए तो चिल्ड्रन क्या है, चिल्ड्रन तो बिल्कुल डिफरेंट है ना, चिल्ड्रन तो ऑथर भी नहीं हो सकता, प्रोफेसर भी नहीं हो सकता, तो यहाँ पे यह बिल्कुल जो है डिफरेंट है, अलग हो गया। तो ऐसे जब क्वेश्चन हो जिसमें कि दो आइटम एक दूसरे के साथ पार्टली रिलेटेड हो लेकिन तीसरा आइटम जो है बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है, तो उसका जो है डायग्राम इस तरह से बनेगा। ओके, आई होप आप लोगों को ये सब अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसमें मिलते हैं, जो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।